माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हम लिनक्स में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो भी हमने परसिस्टेंस टैक्टिक्स पे डिस्कस की थी और ये जो सीरीज चल रही है वो हम लिनक्स सर्वर्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की भी लैब जो है वो पोर्ट नॉकिंग पे ही है, पर इसमें थोड़ा हमारा मेथड चेंज होगा जैसे हमने लास्ट लैब की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा। वो मैंने वीडियो पोर्ट नॉकिंग पे डिटेल में बताई है कि कैसे पोर्ट नॉकिंग वर्क करता है, वो भी बताया है। कौन कौन से फेसेस होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज की जो रहेगी उसमें मैं पोर्ट नॉकिंग के बारे में नहीं बताऊंगा थ्योरी, सीधे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो आज की भी जो लैब है वो लैब नंबर 2 है, पोर्ट नॉकिंग सेकेंड। और जो इसकी मिट्रे में आईडी है वो है T1205। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था। तो अभी हम खाली डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पोर्ट नॉकिंग इज़ अ वेल established मेथड यूज बाय बोथ डिफेंडर एंड एडवर्सरीज टू हाइड ओपन पोर्ट्स फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, तो ये दोनों यूज़ करते हैं, चाहे आपके ब्लू टीमर हो या आपके रेड टीमर हो, अटैकर्स हो। ठीक है, टू इनेबल अ पोर्ट एंड एडवर्सरी सेंड्स अ सीरीज ऑफ पैकेट विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर द पोर्ट विल बी ओपन। ठीक है, तो इसमें लास्ट बार में मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था। तो इस वाले में क्या होता है, इनिशियली हमारे जो टारगेट के पोर्ट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, तो हमको कुछ सीरीज ऑफ पैकेट सेंड करने पड़ते हैं जिससे जो वो स्पेसिफिक सर्विस है वो इनेबल हो जाए। ठीक है, एक्सपोज हो जाए और ओपन स्टेट में हमें शो हो। और ये चीज़ कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, वो हम सेट करते हैं जब हम पोर्ट नॉकिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने फायरवॉल पे या कोई भी नेटवर्क डिवाइस पे। ठीक है, तो इन दिस लैब द रिमोट सर्वर हैज़ डिप्लॉय पोर्ट नॉकिंग टू प्रोटेक्ट SSH सर्विस। इसमें भी SSH सर्विस के बारे में हमने बताया है, लास्ट में भी बताया था। तो द पोर्ट नॉकिंग पैटर्न इज डिप्लॉय ऑन द फॉलोइंग पोर्ट्स। इसमें पोर्ट्स की जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो 5 हमारे पास पोर्ट्स हैं, ओपन हैं, तो ये डिप्लॉय किए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे ही हमने अपना जो पैकेट्स हैं वो सेंड करने होंगे। द नॉक यूजर TCP पैकेट विद वन ऑफ 4 TCP फ्लैग। इनमें से एक पे है, ये 4 हमें दे रखे हैं, सिंक, रीसेट, अर्जेंट और फिनिश। ठीक है, when n number of packets are sent on each port the SSH service will become accessible, then the user has to figure out the SSH credentials to access the remote server। तो एक ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंट आया है। जो हमारे लास्ट वीडियो थी पोर्ट नॉकिंग पे, उसमें हमारे पास क्रीडेंशियल्स थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमें दिए गए थे, पर यहाँ पर क्या है, हमें क्रीडेंशियल नहीं दिए, हमें पासवर्ड फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए भी हम एक टूल यूज़ करेंगे, वो आगे जाके आपको लैब में मैं बताऊंगा। तो जो गोल है हमारा वो है फिगर आउट द पोर्ट नॉकिंग पैटर्न, परफॉर्म द नॉक, SSH इनटू द रिमोट सर्वर एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो अल्टीमेट जो है वो हमारा कैप्चर द फ्लैग ही है। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले IP फाइंड आउट करता हूँ मैं। तो IP स्पेस ADDR, तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे इसमें हम, जैसे हमारे लैब्स का फॉर्मेट होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 का 3 कर देता हूँ मैं। तो ये मेरी टारगेट की IP हो गई। ठीक है, अब इसको ही लेके हमने चलना है। तो सबसे पहले परफॉर्म करते हैं एक nmap स्कैन ऑन द टारगेट मशीन। तो nmap -p सारे पोर्ट्स को चेक करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो नो TCP पोर्ट इज ओपन। ठीक है,
तो आप इसमें यूडीपी का भी कर सकते हो। तो यूडीपी के लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे, nmap स्पेस -p हाइफन स्मॉल s कैपिटल U। मैं आपको कमांड शो कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको यूडीपी के लिए करना है तो nmap स्पेस -p स्पेस स्मॉल s कैपिटल U स्पेस हमारा टारगेट का आईपी आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो कमांड। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कोई टीसीपी पोर्ट ओपन नहीं है अभी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी यहाँ पे हमें पोर्ट्स दिए हैं, फॉलोइंग पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, और टीसीपी फ्लैग भी हमें दे रखे हैं, ये जो 4 फ्लैग्स हमें दे रखे हैं, अर्जेंट, फिनिश, रीसेट एंड सिंक। तो अब हम कंडीशन बनाएंगे कि कैसे हम कितने रिक्वेस्ट सेंड करें, और ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते हैं क्योंकि नॉइजी हो जाता है ट्रैफिक। ठीक है, तो अटैकर क्या चाहता है, वो ईजिली डिटेक्ट ना हो। ठीक है, तो और इसलिए जब वो स्कैन परफॉर्म करे तो एनवायरनमेंट में नॉइजी ना हो, जिससे ईजिली ब्लू टीमर डिटेक्ट कर पाए ट्रैफिक को। सडन इंक्रीज अगर होता है स्कैनिंग में तो ईजिली डिटेक्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं कंडीशन बनाता हूँ 1 n वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी पर स्मॉलर देन 5 रख देते हैं इसे। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए चलते हैं। अब इसके लिए इतने सारों को मैन्युअली भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने अपने लास्ट उसमें करा था, क्योंकि मेरे पास 3 ही आईपीस थी तो मैंने मैन्युअली कर दिया। पर इसको करने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, फिर स्क्रिप्ट की हेल्प से हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब स्क्रिप्ट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले VI के थ्रू हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं, VI, और स्क्रिप्ट का नाम नॉक रख देता हूँ मैं, सॉरी, इंसर्ट मोड में आ जाते हैं। और सबसे पहले मैं टारगेट इक्वल्स टू $, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर एंटर, फॉर पोर्ट आ जाएंगे, इसमें सारे पोर्ट डाल देते हैं। 11011 था, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015 तक। ठीक है, तो स्पेस 11012, 11013, 11014, फिर 11015। ठीक है, ये है हमारे सारे पोर्ट्स आ गए। कॉलन कर देते हैं और यहाँ पे डू कर देता हूँ इसमें। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं, अब फ्लैग्स के लिए करना है, फॉर फ्लैग इन, कौन कौन से फ्लैग हैं, फिनिश है, अर्जेंट है, रीसेट है और सिंक है। ठीक है, ये फ्लैग के लिए हो गया, कॉलन स्पेस डू। फिर नीचे आते हैं, अब हमें कमांड लिखनी है। ठीक है, तो वो क्या होती है, hping 3 स्पेस -c, कितना काउंट, 5 काउंट, 5 सेंड करेगा, हाइफन $, एक वेरिएबल दे देते हैं फ्लैग। ठीक है, और -p, और पोर्ट दे देते हैं $पोर्ट। ठीक है, स्पेस एक और है हमारा पास वेरिएबल टारगेट। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। यहाँ पर डन कर देता हूँ, यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो ये हमारी कमांड हो, स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, तो इसको अब हम सेव कर देते हैं, एस्केप $WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो ये हो गई कैट नॉक
देख लेते हैं हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ पर हमारी हो गई पूरी। ठीक है, अब क्या है, एक बार मैं इसको -lrt नॉक, इसमें एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है मुझे, तो अब परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो chmod स्पेस +x एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रिप्ट का नाम है नॉक। ये हो गई मेरी, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब मैं देखता हूँ LRTH कर देते हैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई मेरे को। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं। इसमें हमें रन करने के लिए कर दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉक स्पेस टारगेट का आईपी। टारगेट का आईपी मेरा था ये, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो सब चेक करेगा ये। मैनुअली करने में इसमें टाइम लगता क्योंकि पोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे। तो इस स्टार्ट हो गई मेरी स्क्रिप्ट। जीरो पैकेट लॉस हो रहा है, 100 पैकेट लॉस हो गया मेरा। थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ क्योंकि इतनी आईपीज़ हैं और सारे फ्लैग हैं और सब में 5 रिक्वेस्ट इसने सेंड करनी है। एक बार रोक देते हैं इसको और फिर चेक करते हैं। स्कैन करता हूँ एक बार टारगेट मशीन को मैं। तो कमांड जो थी मेरी ये थी, ये देखो यहाँ पर आ गया ना ओपन, मेरा SSH सर्विस इनेबल हो गई जो पहले नहीं थी मेरी। ठीक है, मैंने उस पैटर्न में जो नॉकिंग लगा था उस पैटर्न में पैकेट सेंड किए और ये कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इनेबल हुई होगी। ठीक है, तो जल्दी से हम इसमें अब क्या करना है, मेरे पास पासवर्ड है नहीं। ठीक है, यूज़र नेम मुझे पता है एडमिन है, तो उसके लिए मैं हाइड्रा का यूज़ करूँगा टू फाइंड द पासवर्ड ऑफ यूज़र एडमिन। ठीक है, तो फटाफट हाइड्रा का यूज़ करते हैं। तो कमांड जो होती है हाइड्रा स्पेस हाइफन एल स्पेस एडमिन, एडमिन आ जाएगा, एडमिन स्पेस हाइफन पी, पोर्ट फाइंड आउट करना है तो लिस्ट कॉल कराते हैं, रूट वर्ल्ड लिस्ट 100 कॉमन पासवर्ड .txt हो गया। स्पेस उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, अपने टारगेट का आईपी ये पेस्ट हुआ और सर्विस जो है वो है SSH। पर एंटर करते हैं, देखते हैं। तो देखो ये हमको एडमिन का पासवर्ड मिल गया। ठीक है, तो अभी प्रोसेस चल ही रही होगी इसकी, चेक कर रहा होगा ये, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। अब क्या है, अब हमने लॉगिन करना है और फ्लैग को रिट्रीव करना है। जो हमारा मेन टास्क था पोर्ट को इनेबल करना वो तो हमने कर दिया है।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, SSH कर लेते हैं, SSH एडमिन SSH एडमिन @ यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ टारगेट का IP, एंटर करते हैं, यस करते हैं, पासवर्ड क्या है इसका CASSANDRA, एंटर, लॉगिन हो गए। अब यहाँ पर हम रिट्रीव कर देते हैं फ्लैग को, LS करता हूँ, फ्लैग मिल गया, फ्लैग ये हो गया, वैल्यू यहाँ पर मेरे को फ्लैग की मिल गई। इसको कॉपी कर लेते हैं अपने नोटपैड में, ये चीज़ है। ठीक है, अब क्या होता है, फ्लैग के साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसमें लॉक करने का सीक्वेंस भी दिया हुआ है। ये देखो, लॉकिंग पैटर्न जो है वो ये है। ठीक है, तो अगर हमें लॉक करना है ना, लॉकडाउन करना है, तो द लॉकडाउन कैन बी डन इन सेम मैनर। इसमें हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे। मैं आपको कमांड बता देता हूँ जो हमने लास्ट, अगर मैनुअली यहाँ पर 3 ही है हमारे, तो कमांड जो रहेगी hping3 -c 9 काउंट ले लेंगे, -f हमारा फिनिश फ्लैग हो गया, -p पोर्ट कौन सा है 10000 4 टाइम 0 स्पेस टारगेट का IP। ठीक है, ये फिन फ्लैग ये है इसमें सिंपल। तो ऐसे ही करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं तीनों की बता देता हूँ कमांड। इसमें आ जाएगा हमारा पोर्ट 2000 20,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30,000। ये रही कमांड। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लैग एक ही है, फिन फ्लैग ही फिनिश फ्लैग यूज़ हो रहा है, तो एक ही फ्लैग यहाँ पर यूज़ होगा। और 99 काउंट का हम पैकेट्स को सेंड कर देंगे टारगेट को, और ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं करके देखता हूँ, अगर इस लैब में हमें ये फंक्शनैलिटी दी होगी तो लॉक हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करते हैं, hping3 कमांड यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं कर रहा है ये, इसने कमांड तो सही करनी चाहिए, इसने कॉपी सही कर रखी मैंने कमांड, hping-3 कॉपी बैश में इसमें चलती नहीं है पिंग, आई थिंक इसमें लॉक का ऑप्शन इस लैब में नहीं दे रखा है शायद। -c 9 फ्लैग डालता हूँ, -f -p 4 टाइम्स 0 मतलब स्पेस आ जाएगा, सॉरी, स्पेस 192.174.122.3 नहीं चल रही कमांड, मैं अलाउड नहीं कर रखा है शायद। ठीक है, तो लॉक करना है तो आपको सेम पैटर्न की कमांड रन करनी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो पोर्ट 22 SSH सर्विस एक्सपोज हुई थी वो वापस क्लोज स्टेट में चले जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा पोर्ट नॉकिंग का, जिसमें इस बार हमने स्क्रिप्ट के थ्रू पैकेट्स को सेंड किया। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मैनुअली किया था, और इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि हमें हाइड्रा टूल का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास क्रीडेंशियल्स नहीं थे, तो हमने क्रीडेंशियल्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा फाइंड आउट कर दिया एडमिन के, मिला तो हमने SSH सर्विस के थ्रू लॉगिन किया और अपने फ्लैग का कंटेंट को कॉपी कर लिया। ठीक है, तो
तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।